हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये वीडियो 17 नवंबर 2021 एसएससी जीडी के शिफ्ट 3 की बनाई जा रही है। तो आप सभी ये हिंदी के 25 क्वेश्चंस बराबर देखते रहिए, क्योंकि इससे आपकी हिंदी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनके लिंक पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। पहला क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा जो ईर्ष्यालु होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसको आप रट लीजिए, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसी तरीके से ईर्ष्यालु शब्द लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की भी आवश्यकता नहीं है। असली भैंस का दूध मीठा होता है। तो दूध को यहाँ पे दूध कर लीजिएगा, ऊ की मात्रा कर लीजिएगा। असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर असली भैंस का दूध की जगह आपको बदलना है कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों असली भैंस का दूध नहीं होता, भैंस का असली दूध लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। तो वाक्य का क्रम गड़बड़ था। भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ, यहाँ पर आप डॉट लगा लीजिएगा। अंधेर लिखा है, ये अधेर नहीं, अंधेर करना। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घमंड करना, दूसरा नंबर अन्याय करना, अंधेरा करना या भ्रष्टाचार करना। तो दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन सही है कि जब अन्याय किया जाता है तो कहा जाता है अंधेर करा जा रहा है। यहाँ पर अंधेर करना, अन्याय करना बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है। तो यह अर्थ किसका है, मुहावरा आपको बताना है। मुहावरा कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पान पत्ते का तक सीमित होना। तो पान पत्ते तक सीमित होने का मतलब आदर और निरादर से बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन है पान पनही खिलाना। तो आप ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, यह मुहावरा होता है पान पनही खिलाना। इसका मतलब होता है कि किसी का आदर करना और फिर पनही का मतलब निरादर कर देना। इसी को बोलते हैं पहले पान खिलाया फिर पनही खिलाना। तो आदर और निरादर करने का यही मुहावरा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर है, जो ना जाना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसको कभी जाना ही ना गया हो, जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो, जो बिल्कुल गायब हो गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, अज्ञात। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, तो आप समझ गए होंगे इसमें प्रतिस्थापित करना है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। तो यहाँ पर होती है लिखा है, होती है लड़की के लिए लगाया जाता है, होते हैं लड़के के लिए लगाया जाता है, और यहाँ पर लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्दों का चयन करें। यहाँ पर इंद्र है, ऊपर एक डॉट लगा लीजिएगा। यहाँ इंद्र है, ये इंद्र, इंद्र का क्या होता है समानार्थी शब्द, देवराज भी कहा जाता है इंद्र को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है इसके किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों अन्य वर्ष नहीं होता, हर वर्ष होता है। हर वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, आपको बताना है इस अनंत काल की जगह पर क्या आ सकता है। तो दोस्तों अनंत काल का मतलब होता है कि जो अनंतों तक ना मिला हो, अनंत समय तक मुझे दिखाई ना हो, किसकी कोई था ही ना हो, वो होता है अनंत काल। तो अनंत काल नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर हमें नहीं मिलता है तो उससे बोला जाता है चिरकाल तक नहीं मिला, मतलब लंबे समय से नहीं मिला। चिरकाल का मतलब होता है लंबे समय से नहीं मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
परिवर्तन डैश का नियम है। तो आप सभी को पता है, आप सभी के घर में बड़े बुजुर्ग बोलते होंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। थर्ड नंबर ऑप्शन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगला क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं और ये कई जगह एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ अंगीकार होता है, बिंदी ऊपर लगा लीजिएगा। अंगीकार का स्वीकार करना नहीं होता, तो यहाँ पर अंगीकार का स्वीकार बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बाकी अधम का उत्तम, अवनत का उन्नत, अकाम का सकाम, ये तीनों ही सही है, यहाँ पर ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्गी, तुर्गी जो है वो तुरंग से बना है और तुरंग जो होता है वो घोड़े का होता है और तुर्गी जो होता है जो घोड़े को बैठकर चला रहा होता है घुड़सवार, उसके लिए तुर्गी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कमायनी से ली हैं, क्या भाग में त्रुटि है आपको बतानी है। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियां कमायनी से ली गई है होता है, तो भाग 3 में जो है यहाँ पर त्रुटि है, भाग 3 इनका गलत है, ली गई है होता है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो यहाँ पर सही वर्तनी आपको पता होनी चाहिए, ये आप रट लीजिए। आदित्य जो होती है ये एक सही वर्तनी है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है। पहले वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है और तीसरा वाला भी गलत है, बिल्कुल थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, यहाँ पर आप एक बिंदी लगा लीजिएगा। सुंदर शोभा का वर्णन किया। बहुत से लोग इसका आंसर गलत दे करके आएंगे एग्जाम में आप, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे सही हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कवि ने प्रकृति की शोभा का सुंदर वर्णन किया। इस भाग में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भाग में गड़बड़ है, इसका जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। कवि ने प्रकृति की शोभा का सुंदर वर्णन किया, सुंदर वर्णन किया, इस तरीके से ये वर्ड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर, जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसको क्या कहा जाता है। तो खेचर नहीं कहा जाता, अगोचर भी नहीं कहा जाता और आत्मघाती भी नहीं कहा जाता। और यहाँ पर आप कर लीजिएगा आकाश वृत्ति, यहाँ पर ता बना लीजिएगा और ता में ई की मात्रा लगी हुई है, ये होता है आकाश वृत्ति। जो छपा नहीं हुआ था मैंने लिख दिया है, आकाश वृत्ति होता है, जिसका मतलब है जिसकी जीविका निश्चित ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरगद डैश हर हरा रहा था, बरगद डैश हर हरा रहा था। तो दोस्तों जब हवा चलती है बहुत तेज तेज तो उसको बोलते हैं छाए छाए हर हरा रहा था, छाए छाए। इस वर्ड को याद कर लीजिए, बहुत ही अलग सा वर्ड है ये छाए छाए, आपने हो सकता है पहले कभी ना सुना हो, तो ये छाए छाए वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उग्र का विलोम शब्द बताइए। उग्र मतलब होता है जो बहुत चिल्लाने वाला, लड़ने वाला व्यक्ति हो, और यहाँ पर उसका उग्र का विलोम सौम्य होगा, जो बहुत साधारण हो, सिंपल हो और बिल्कुल भी कम बोलने वाला व्यक्ति हो, ना लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, उसको सौम्य व्यक्ति बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। यहाँ पर आपसे फिर से कंप्रिहेंशन पूछ ली गई है। तो आप देख रहे हैं पिछले कितने सेटों में कंप्रिहेंशन ये क्लोज टेस्ट भरने के लिए आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला डैश नहीं है। तो डैश मनुष्य जो होता है तो वो कहलाता है कि वह क्या नहीं है, प्राणी नहीं है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की और प्रवृत्त होने का डैश उसे नहीं होता। जो व्यक्ति मानसिक क्लेश से परेशान होगा तो वो व्यक्ति कभी किसी चीज को करने के लिए अपने साहस को नहीं जुटा पाएगा, उसका साहस नहीं होगा। तो यहाँ पर साहस वर्ड आ जाएगा। मानसिक क्लेश की संभावना से भी
बहुत से कर्मों की और प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, डैश इत्यादि का भय रहता है, तो डैश जिसको उपहास और निंदा का डैश रहेगा उसको लगेगा कि मेरा अपमान हो सकता है, मेरा अपमान होता है, निंदा अपमान इत्यादि का भय रहता है। उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। डैश अगला 4th नंबर क्वेश्चन है। डैश प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी, उनसे डायरेक्ट हानि देखते हुए भी लोग उनसे दूर रहते हैं। तो यहाँ पर 24 का आंसर आ जाएगा प्रत्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वह बुरा कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक डैश से बढ़कर होता है। तो दोस्तों उनका जो आंसर होगा शारीरिक कलेशों से बढ़कर होता है। तो कलेशों की बात पहले हुई थी, तो शारीरिक कलेशों से बढ़कर उनका मान सम्मान सब कुछ होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर भी आप वो समस्याएं पूछ सकते हैं हमसे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसी वीडियो हम निरंतर आपके लिए ला रहे हैं। आगे हम आपके लिए रीजनिंग की भी एक वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्द, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।